अच्छा, आप जो है जेजेपी और भाजपा के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन जेजेपी का समर्थन कहीं पहले मना कर दिया गया था कि दोनों साथ नहीं लड़ेंगे। उसके बाद अचानक से तय हुआ कि साथ लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी दिल उतने नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो पुराने जो चेयरमैन थे वो तो भाजपा समर्थित थे। उनके टाइम में भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे, गंदगी, सीवरेज, काफ़ी सारे मुद्दे रहे, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं पलवल में, जहां जिला परिषद के चुनाव होने हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर यशपाल। यशपाल जी इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं पलवल के इलाके में, जहां लोगों से डोर टू डोर जाके वोट मांग रहे हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरह की कितना टफ है मुकाबला और किस तरह के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का रुझान उन्हें जनता की तरफ से मिल रहा है। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारा आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब किस तरह का रुझान मिल रहा है अभी जनता के बीच? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र के अंदर, मार्केट के अंदर, बाज़ारों के अंदर, गली गली वार्ड वाइज जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों के बीच में जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत एक उमंग का माहौल है और उस माहौल को देखकर स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ में आगे रहेगी। देखिए, इस बार पहली बार है कि चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा कितने समय से आप भाजपा में? देखिए, मैं वर्ष 2012 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता का प्रशिक्षण के साथ में ही एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही, एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को नगर परिषद के चुनाव में उतारा है। अच्छा, आप जो है जेजेपी और भाजपा के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन जेजेपी का समर्थन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर कल आप इसी समय अगर आते तो नए गांव के अंदर जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वो जेजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, पदाधिकारियों द्वारा किया गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों ही अलग अलग स्थान पर अपने कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उनके आयोजक भी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि संयुक्त हम प्रत्याशी हैं तो संयुक्त कार्यक्रम भी हो रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो कल आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले मना कर दिया गया था कि दोनों साथ नहीं लड़ेंगे, उसके बाद अचानक से तय हुआ कि साथ लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी दिल उतने नहीं मिल पाएंगे। नहीं, राजनीतिक फैसले परिस्थितियों के अनुसार होते हैं और जहाँ तक दिल मिलने की बात है, भाईचारा, आपसी सहमति, वो परस्पर बहुत अच्छे मधुर संबंध के साथ में भाजपा और जजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथ में रहते हैं। आप पलवल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे माने जाते हैं यहाँ जो आपकी नज़र में है और जिन पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, पलवल नगर परिषद, मैं अगर इसके इतिहास में जाऊँ तो ये बहुत पुरानी नगर पालिका रही है और बाद में नगर परिषद बनी। तो हम इतना कह सकते हैं कि यहाँ इस शहर को नगर परिषद की सेवाओं का बहुत इंतज़ार रहता है और नगर परिषद को उसके वास्तविक रूप में लौटाने के लिए नगर परिषद से जो लोगों की आकांक्षाएं हैं कि अपना शहर साफ़ सुथरा रहे, यहाँ पे गलियाँ, नालियाँ, लाइटें, सड़कें और सीवर की जो परेशानियां हैं वो उन परेशानियों से मुक्त रहे ये शहर और एक साफ़ सुथरा सुरक्षित वातावरण नगर परिषद के क्षेत्र में रहे, यही हमारे मुद्दे रहेंगे। और जल्द ही विस्तार पूर्वक हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे तो सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी शहर में बड़ी गंदगी है, सीवरेज की समस्या है, सफाई की, पानी की, तो अभी क्या लगता है अभी काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? देखिए, काम होता है। एक तो दो बातें इसमें हम कहना चाहेंगे कि नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जब उनके प्रतिनिधि ज़मीन पर रहते हैं, नगर परिषद के अंदर उनकी आवाज़ उठाने वाले होते हैं, तो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से नगर परिषद का जो कार्यकाल हो गया था पूरा, तो वहाँ जनप्रतिनिधि जो इतने सक्रिय नहीं रहे, तो 1 वर्ष जो अतिरिक्त रहा है, इस बीच में थोड़ी लापरवाही नगर परिषद की तरफ से आई है और जल्द ही चुनाव के बाद में उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जो पुराने जो चेयरमैन थे वो तो भाजपा समर्थित थे। उनके टाइम में भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे, गंदगी, सीवरेज, काफ़ी सारे मुद्दे रहे, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, दो तरह की मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, दो बातें विशेषकर। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इस क्षेत्र के अंदर, जिसे हम पलवल के, अगर हम लेन पार की इस डिवाइड करें, लेन पार के इस क्षेत्र के अंदर जहां हम खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के अंदर करीब करीब 150 सड़कें बनी हैं, 150 गलियां बनी हैं, जो पहले की अन्य कोई भी सरकार नहीं बना पाई। अगर पहले की सरकारें बनाती तो वो 150 का आंकड़ा नहीं जाता। तो हम ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर राजनीति करेगी, और जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है, गलियों की, सीवर की, उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करेगी, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है। पलवल एनसीआर का हिस्सा है, लगातार बढ़ता हुआ शहर है, आबादी भी बढ़ रही है, तो किस तरह से जो फंड्स है, एक तो फंड्स बड़ी दिक्कत रहती है, हर जगह ही दिक्कत है, किस तरह से फंड्स के लिए, बाकी मुद्दों के लिए किस तरह से सरकार से सामंजस्य बनाएंगे? देखिए, अभी ये तो नगर परिषद में जब जनता के आशीर्वाद से वहाँ पहुँचेंगे तो उन बातों को तो उसी समय करना ज़्यादा उचित रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम नगर परिषद के अंदर अपना काम निष्ठापूर्वक करेंगे और जनता के प्रति, अपने पलवल के नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहेंगे। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी जो पलवल से नगर परिषद का चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, सीवर, सफाई, पानी, उन पर काम करेंगे, और अगर जनता ने मौका दिया तो उनकी अपेक्षाओं पे खरा भी उतरेंगे। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।